लास्ट 4 साढ़े 4 साल में 800 से ज़्यादा सेलेक्टेड बच्चों को मैंने मेंटर किया है। एक कॉमन डाउट आता है जो बच्चा सेकेंड अटेम्प्ट दे रहा है, थर्ड अटेम्प्ट दे रहा है, या जो बच्चा अभी इस परीक्षा की जर्नी में नहीं घुसा है कि क्या नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स मैटर करते हैं। शुभम ने पहला अटेम्प्ट दिया, सिलेक्शन नहीं हुआ। दूसरा अटेम्प्ट दिया तो 290 के आसपास में रैंक आया, तब वो मुझसे मिले थे। एंड जब तीसरा अटेम्प्ट दिया तो ही सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 1। 5 साल तक ये लगातार फेल होते रहे, कोई अल्टरनेट जॉब नहीं था उनके पास। 6th अटेम्प्ट में उन्होंने IB को ज्वाइन किया था और पैरेलली उनका UPSC भी निकल गया। शी इज वन ऑफ द ब्राइटेस्ट किड विच आई मेंटर। मृदुल गॉट सेलेक्टेड इनटू IIT, बट उसने बोला नहीं, मुझे तो IAS बनना है। फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद सेकेंड अटेम्प्ट आया। नाउ बोथ हर पेरेंट्स पास्ड अवे बिकॉज ऑफ कैंसर, फादर ऑल्सो, मदर ऑल्सो, एंड शी इज डूइंग वंडरफुल वर्क इन हिमाचल प्रदेश। हाई, I'm M.K. Yadav, the founder of the IAS Hub. I work with private sector, I work with government sector, lot of government jobs that I have done. And we started the IAS Hub in 2018 और लास्ट 4 साढ़े 4 साल में 800 से ज़्यादा सेलेक्टेड बच्चों को मैंने मेंटर किया है, जिसमें से जो 2019 था, जो पहली साल था, सृष्टि देशमुख वाला जो बैच था, उसमें से 110 फाइनल सिलेक्शन हुए थे जो पहली साल में ही हुए थे। फिर हर साल ऑन एन एवरेज 200 के आसपास में बच्चा है जो मुझसे कनेक्टेड रहता है। ये तो हुए सक्सेस स्टोरीज़, और फिर हज़ारों बच्चे ऐसे हैं जो इस परीक्षा को पास नहीं कर पाए। उनमें से बहुत सारों ने स्टेट PCS पास किया है, बहुत सारे बाकी सारी एग्ज़ाम्स में पास किए हैं एंड ऑल। सो एक कॉमन डाउट आता है जो बच्चा सेकेंड अटेम्प्ट दे रहा है, थर्ड अटेम्प्ट दे रहा है, या जो बच्चा अभी इस परीक्षा की जर्नी में नहीं घुसा है कि क्या नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट्स मैटर करते हैं। कि अगर आप सेकेंड अटेम्प्ट में हैं, देखो कुछ तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट मैटर करता है आपको खुद, कि जब सेकेंड अटेम्प्ट दे रहे हैं, आप थर्ड अटेम्प्ट दे रहे हैं, आप फोर्थ अटेम्प्ट दे रहे हैं, तो क्या आप इक्वली मोटिवेटेड हैं जो पहली बार था। आप एक किताब पढ़ रहे हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने इसको अंडरलाइन किया है, आपने हाईलाइट किया है, सेकेंड ईयर भी आप उतने ही मोटिवेशन से उसको पढ़ रहे हैं क्या, वो तो आपको खुद डिसाइड करना है। तीसरी बार भी उसी मोटिवेशन से पढ़ोगे क्या। बट एक होता है जब आप इंटरव्यू देते हैं तो आपको एक डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म बोलते हैं उसको, जिसमें आपके बारे में सब कुछ भरना होता है। आप कहाँ से आते हैं, आपके पेरेंट्स कहाँ से आते हैं, कौन सी ईयर में आपने ग्रेजुएशन किया था, किस स्ट्रीम में ग्रेजुएशन किया था, 10th कहाँ से किया था, 12th कहाँ से किया था, कितने UPSC के अटैम्प्ट दिए हैं पहले। आपको पता है कि अगर वो पैनल मेंबर को दिखेगा कि आप 10 साल से अटैम्प्ट दे रहे हो, तो वो एक अलग इंप्रेशन क्रिएट होगा। वो आपने सुना होगा ना, आपके घुसने से पहले आपने क्या अचीव किया है और नहीं किया है वो पहुँच जाता है। तो अगर डैफ में उनको लगेगा कि आप 10 साल से अटेम्प्ट दे रहे हो, आप 5 साल से अटेम्प्ट दे रहे हो, आप 4 साल से अटेम्प्ट दे रहे हो, क्या उससे आपके इंटरव्यू के मार्क्स डिसाइड होते हैं। क्या उससे आपको होगा कि आपको 110 नंबर मिलने वाला है, कि 150 नंबर मिलने वाला है, कि 200 नंबर मिलने वाला है इंटरव्यू में जो 275 नंबर का होता है। तो मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक, एस्पिरेंट खुद, उसका मोटिवेशन, उसको सपोर्ट जो घर से सपोर्ट मिलता है, दोस्तों का सपोर्ट मिलता है, खुद का सपोर्ट मिलता है जो आप लेके आते हो, और दूसरा क्या पैनल मेंबर्स देते हैं। घर वाला किसी और दिन बात करेंगे, आज हम सिर्फ बात करेंगे कि क्या UPSC डिस्क्रिमिनेट करता है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। क्या जो हार्डशिप है, बहुत सारे मैं अलग अलग एग्जांपल्स आपको बताऊंगा कि कहाँ कहाँ आपको चैलेंजेस आएगा व्हेन द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स इंक्रीज्ड, या कहाँ आपके लिए ईजी होता चला जाएगा। पहला शुरू करते हैं कि रैंक इम्प्रूवमेंट के जो बच्चे हैं, क्या उनके चांसेस बढ़ जाते हैं। सो ये फर्स्ट रैंक है शुभम कुमार, आपने सुना होगा, बिहार से 20 साल बाद को रैंक 1 लेके आया था। सो शुभम ने पहला अटेम्प्ट दिया, सिलेक्शन नहीं हुआ। दूसरा अटेम्प्ट दिया तो 290 के आसपास में रैंक आया, तब वो मुझसे मिले थे। एंड जब तीसरा अटेम्प्ट दिया तो ही सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 1। तो मतलब एक रैंक इम्प्रूवमेंट का भी बच्चा है। आपकी जर्नी सिर्फ IRS, डिफेंस एस्टेट, पोस्टल सर्विसेज में आके बंद नहीं हो जाती है। आपको उन 800 बच्चों में नहीं आना है जो ये एग्ज़ाम पास करते हैं, आपको उन 70 बच्चों में आना है, उन 80 बच्चों में आना है जो IAS बनते हैं। सो अगर आप नंबर वाइज देखें तो 11 लाख एप्लीकेशन, 70 बच्चे, वहाँ से कंपटीशन बहुत है, इसीलिए बच्चों को कई साल लग जाते हैं। अगर आप शुभम का बैकग्राउंड देखेंगे, IIT का बच्चा है यार, वो IIT बॉम्बे का बच्चा है। यूजली IIT बॉम्बे के बच्चे बहुत शार्प होते हैं, किसी भी IIT के बच्चे हों वो बहुत शार्प होते हैं, बट उसके बावजूद इनको 3 साल लग गया, 3 एग्ज़ाम दिए, मतलब 4 साल लग गया इस परीक्षा में IAS बनने के लिए। सो ऐसे भी आपको एग्जाम्पल्स मिलेंगे जो सेलेक्ट हुए,
फिर परीक्षा दे रहे हैं और फिर रैंक इंप्रूव करके आईएएस बन रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल बहुत अच्छा है, दो बहुत क्लोज बच्चे हैं मेरे, काफ़ी क्लोज बच्चे हैं। एक का नाम है सिमीकरण, आईआईटी बॉम्बे से हैं, दूसरे का नाम है नुपुर। दोनों की कहानियाँ आपने सुनी होंगी, नहीं तो यूट्यूब पे थोड़ा सर्च करो दोनों बच्चों के बारे में। नुपुर जो हैं वो दिल्ली टेक्निकल कॉलेज से हैं। इन्होंने इस परीक्षा का जो फेलियर है ना, वो बोलते हैं ना कि सक्सेस इज़ काउंटेड, और सबसे अच्छी आपको सक्सेस तब नहीं लगती है जब आप पास होते जाते हो, सबसे स्वीट सक्सेस तब मिलती है जब आप मल्टीपल फेलियर्स कर लेते हो। छठे अटेम्प्ट में, लास्ट अटेम्प्ट में इन्होंने इस परीक्षा को पास किया विद ऑल इंडिया रैंक 11। मतलब कि 5 साल तक ये लगातार फेल होते रहे, कोई अल्टरनेट जॉब नहीं था उनके पास। 6th अटेम्प्ट में उन्होंने आईबी को ज्वाइन किया था और पैरेलली उनका यूपीएससी भी निकल गया। मतलब 5 साल की परीक्षा और 1 साल उससे प्रिपरेशन का, 6 साल का स्ट्रगल है, तब कहीं जाके रैंक 11 आया। मतलब कि अगर आप 5वें अटेम्प्ट में हो या छठे अटेम्प्ट में हो तब भी तो आपका 11वां रैंक आ सकता है। तो जितने भी बच्चे जो जोश फैमिली के बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, जो भी बच्चे हैं जिनको लगता है सर चौथा अटेम्प्ट हो गया अब तो नहीं हो पाएगा, 5वां हो गया अब तो नहीं हो पाएगा, ये तो रियल मॉडल है ना आपके लिए बच्चा। अब यूपी में जब ये बैठा है, अगर ये एसडीएम बना हुआ है, कोई थोड़ी पूछेगा कि कौन से अटेम्प्ट में हमने परीक्षा पास किया था, अब तो आपका काम बोलेगा। बट उसके लिए आपको सिस्टम में एंटर करना पड़ेगा, वो एग्ज़ाम पास करनी पड़ेगी। इसी बच्चे को अगर मैं लेके जाऊं दूसरे बच्चे से, सिमीकरण, शी क्लियर दिस एग्जाम एट द एज ऑफ 22, यंगेस्ट है अपने बैच की, वो आईआईटी बॉम्बे की बच्ची है। पहले अटेम्प्ट में शी मेट मी आफ्टर द नेक्स्ट डे ऑफ द प्रीलिम्स। 2019 में आए थे वो मेरे पास कि सर प्री तो हो जाएगा, 3.5 महीने में पास तो हो नहीं सकता। आज तक किसी ने हिस्ट्री बनाई नहीं थी ना कि 3.5 महीने में परीक्षा पास कर दें। पीएसआईआर ऑप्शनल है, बहुत लेंदी ऑप्शनल है, वो भी नहीं तैयार था, जीएस भी नहीं तैयार था। बट समहाउ जिस दिन परीक्षा सितंबर 18-19 के आसपास में स्टार्ट होने वाली थी, ऑफलाइन में आती थी बच्ची, हर क्लास अटेंड की है इसने। और आपको पता है कि मेंस के टाइम पे टीचर्स बहुत बिजी रहते हैं, मैं भी बहुत बिजी था। 1-1 घंटे वेट किया है इस बच्ची ने मिलने के लिए। तो ओल्ड राजेंद्र नगर में रहते थे, घर चली जाती थी, फिर वहाँ से उसको पता था 1-1.5 घंटे में सर फ्री हो जाएंगे, फिर वापस आ जाती थी और फिर उसको अपने जो डाउट्स पूछने थे पूछ लेती थी। बट शी इज़ वन ऑफ द ब्राइटेस्ट किड विच आई मेंटर। आपको बताया था ना 800 बच्चे मेरे आसपास से पास हुए हैं, शी इज़ वन ऑफ द ब्राइटेस्ट वन। क्यों? इन्होंने एक्चुअल यूज़ किया है टाइम का। सच में 3.5-4 महीने में इस बच्ची ने इस परीक्षा को पहले ही अटेम्प्ट में पास कर दिया विद ऑल इंडिया रैंक 31। ऐसे बच्चे भी हैं, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, और ऐसे बच्चे भी आएंगे आगे जो आखिरी अटेम्प्ट में इस परीक्षा को पास करेंगे। नेक्स्ट स्टोरी आती है कि क्या इंटरव्यू में आखिरी अटेम्प्ट में नंबर आते हैं। जैसे नुपुर को 180 समथिंग मार्क्स मिले थे इंटरव्यू में 275 में से, अगर 200 प्लस आता है तो दैट इज़ कंसीडर्ड एज ए वेरी गुड स्कोर। सिम्मे को 201 मार्क्स मिले थे। अब ये एक बच्चा है, इसका भी आखिरी अटेम्प्ट था। आखिरी अटेम्प्ट में उसकी भी पुरानी कोई जॉब नहीं थी। आखिरी अटेम्प्ट में ही गॉट 206 मार्क्स इन इंटरव्यू विच इज़ हाईएस्ट ऑफ दैट ईयर। मतलब पैनल डिस्क्रिमिनेट नहीं करता है, आप पहले अटेम्प्ट में हैं, दूसरे अटेम्प्ट में हैं, तीसरे अटेम्प्ट में हैं, चौथे में हैं, 5वें में हैं कि छठे में हैं, छठे अटेम्प्ट में भी वो आपको देश के सबसे ज़्यादा मार्क्स दे रहा है इंटरव्यू में। नेक्स्ट आता है, इसका तो बहुत ही मतलब वो कहते हैं ना वी हैव चेंज द नॉमेनक्लेचर, बट ना अभी थिंकिंग नहीं सोची है, अभी भी हम इन्हें डिसेबल्ड बोलते हैं। ऑल्दो द नॉमेनक्लेचर हैज़ बीन चेंज टू डिफरेंटली एबल्ड, बट डिसेबिलिटी है। मुझे वो लगता है कि यार ये तो डिसेबिलिटी है। मुझे लगता है हम सब डिसेबल्ड हैं। कोई सोच से डिसेबल होगा, कोई पैट्रियार्की से डिसेबल होगा, कोई फिजिकल कैरेक्टर्स से डिसेबल हो सकता है। सो वी ऑल आर डिसेबल्ड एट वेरियस स्टेंसेस। हम सोच से डिसेबल हो सकते हैं। आप हार मान के बैठ गए हैं कि यार 2 अटेम्प्ट हो गए अब तो नहीं हो सकता, वो भी तो डिसेबिलिटी है, बस ये आपको विजिबल है, सोसाइटी में एक्सेप्टेड है तो हम मान लेते हैं। रुपेश, नाउ ही वॉज SDM of Chandigarh, now the director IT of Chandigarh. He's a very close kid. So he started his preparation at the age of 34 years. सिंगल मदर थे इनके जब प्रिपरेशन स्टार्ट किया था, बहुत स्ट्रगल था, बैंक में कैशियर वैशियर की जॉब कर रहे थे उस टाइम पे। उस एज पे जॉब छोड़ना, एंड दैट टू इफ यू आर विजुअली इम्पेयर्ड एंड स्टार्टिंग योर प्रिपरेशन एट द एज ऑफ 33-34 एंड क्लियरिंग दिस एग्जाम इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट, तो मुझे नहीं लगता ये डिसेबल्ड हैं। वो हम हजारों लाखों में डिसेबल्ड हैं जो ये सोच के बैठे हैं कि ये काम नहीं हो सकता मुझसे,
ये काम तो मैं नहीं कर पाऊंगा, यूपीएससी तो निकल ही नहीं सकता है। आपने कितनी कहानियाँ सुनी होंगी उन बच्चों की जो नॉर्मल डिस्टेंस लर्निंग से रैंक 1 लेके आते हैं, या 2006-07 में लाया था एक बच्चा, या 23 साल में डिस्टेंस लर्निंग से पास होके फिर आईएएस बन जाता है। बहुत, हर बच्चे का अपना स्ट्रगल है यार। जैसे आपका एक अपना लर्निंग कर्व है, वैसे ही हर बच्चे का अपना स्ट्रगल है। और बहुत सारे बच्चों की कहानी मैं बताऊंगा। ये मृदुल है, इसकी तो स्टोरी जोश ने अपने चैनल पे पब्लिश भी किया है। सो मृदुल गॉट सेलेक्टेड इनटू आईआईटी, बट उसने बोला नहीं मुझे तो आईएएस बनना है। तो वो आईआईटी ज्वाइन नहीं किया उसने यार, एक इंदौर के नॉर्मल कॉलेज से उसने ग्रेजुएशन किया एंड बिकेम द यंगेस्ट आईएएस ऑफ 2022 बैच। प्रीलिम्स के टाइम पे बच्चा हॉस्पिटलाइज्ड था, मेंस के टाइम पे इसको कोविड था, अलग रूम में बैठाया था, तबीयत खराब थी, फीवर में एग्जाम लिखा है। उन सब के बावजूद उसने पहले ही अटेम्प्ट में ये परीक्षा पास कर दी। ये भी हार मान ही सकता था। दिसंबर में बात हुई थी हमारी जो एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले। आप यूजुअली टीचर्स को, मेंटर्स को कॉल कर लेते हो कि यार ना गड़बड़ चल रहा है, बिकॉज वो परीक्षा का उन्होंने लेवल इतना बना रखा है कि कॉन्फिडेंस आने ही नहीं देते यार कि परीक्षा पास भी हो सकती है। सो परीक्षा से 15 दिन पहले ये सोच के बैठा था कि इस साल तो होगा नहीं, बिकॉज तबीयत खराब है, तैयारी है नहीं, तो कैसे ही चलेंगे काम। बट समहाउ मेहनत किया बच्चे ने, कन्विंस किया हमने भी, औरों ने भी कि परीक्षा दे देते हैं। बन गया पहले ही अटेम्प्ट में आईएएस, अपने बैच का यंगेस्ट है। फिर रितिका है। रितिका इज़ अगेन वन ऑफ द फाइनेस्ट किड विच आई नो। रितिका 2019 की यंगेस्ट है, एसआरसीसी के पास आउट हैं। जब ये इंटरव्यू दे रहे थे तो इनकी भी जो टॉक है वो जोश के चैनल पे आपको मिल जाएगा। सो जब ये इंटरव्यू दे रहे थे तो उनके फादर को कैंसर डायग्नोज हुआ था सेकंड टाइम। अब आप सोचो, एक न्यूक्लियर फैमिली है और आपके फादर को कैंसर डायग्नोज हो जाए और आपको 1-1.5 हफ्ते बाद इंटरव्यू देना है, आपका स्टेट क्या होगा प्रिपरेशन का। ये इसका फर्स्ट अटेम्प्ट में था। अब फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद सेकेंड अटेम्प्ट आया। नाउ बोथ हर पेरेंट्स पास्ड अवे बिकॉज ऑफ कैंसर, फादर ऑल्सो, मदर ऑल्सो, एंड शी इज़ डूइंग वंडरफुल वर्क इन हिमाचल प्रदेश। आप किसी भी हिमाचल के ठीक ठाक से लेवल ऑफ इंडिविजुअल या सिटीजन या ऑफिसर से आप अगर इनके बारे में पूछेंगे, शी इज़ डूइंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क। तो ये इनका पर्सनल हार्डशिप है। किसी के पास पैसा नहीं होता है, किसी के पास लोग नहीं होते हैं। आपका बैकबोन होता है ना, फैमिली आपका बैकबोन है। जहाँ कुछ नहीं होता, जब आप सबसे निराश हो जाते हैं तो आप घर जाते हैं। उस घर से जाके आपको पॉजिटिविटी मिलती है, वहाँ से आपको मोटिवेशन मिलता है और फिर आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं लाइफ की। अब चाहे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन हो, चाहे जॉब की प्रिपरेशन हो, चाहे पैसा कमाने की प्रिपरेशन हो, चाहे किसी भी चीज़ की हो। सो ये अपना हार्डशिप है इनका। लॉस ऑफ बोथ द पेरेंट्स इज़ अ पर्सनल हार्डशिप। ट्रस्ट मी, ये बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है अगर आप 22 साल के हो और अचानक से दोनों पेरेंट्स की डेथ हो जाए। नो, व्हाट इज़ द मोटिवेशन इन लाइफ, कैसे लाओगे? तो उस मोटिवेशन को तो उन्होंने ओवरकम किया ही, साथ में शी इज़ डूइंग वंडरफुल वर्क राइट नाउ एज एन एसडीएम। एक और है ललित, ये भी विजुअली इम्पेयर्ड बच्चा है। ये इंडिया इंफॉर्मेशन सर्विसेज में सेलेक्ट हुए थे उस बार। इस बार ये वापस से इंटरव्यू दे रहा है। बहुत ही पॉजिटिव बच्चा है यार ये, मतलब ऐसा लगता है ना कि कुछ कुछ लोगों से आप मिलते हो और आपको लगता है मज़ा आ गया। सो ये वैसे वाला बच्चा है। आप इसके वीडियो देखो या आप इससे इन पर्सन मिलो, मतलब एकदम पॉजिटिव मोड पे ही रहता है ये बच्चा मुझे पॉजिटिविटी देता है। सो इस बार इंटरव्यू है, कोशिश करते हैं इस बार कि ये आईएएस बन जाए, रैंक इंप्रूव कर रहे हैं। सलोनी शर्मा, ये भी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में आते हैं और इंटरव्यू 2 अटेम्प्ट दिए हैं इन्होंने। लॉयर हैं बैकग्राउंड से, हरियाणा कैडर हैं। फर्स्ट अटेम्प्ट दिया तो शी गॉट वेरी लेस मार्क्स इन इंटरव्यू, 130s में आ गया। कुछ कुछ गलतियां की थी, कुछ कुछ काम किया, और सेकेंड अटेम्प्ट में उनके 195 मार्क्स आए। तो मतलब ऐसा नहीं है कि अगर फर्स्ट अटेम्प्ट के इंटरव्यू में कम नंबर आ रहे हैं तो अगली बार भी कम ही आएंगे। आपके सामने है कि इन्होंने 50, 55, 60 नंबर बढ़ा लिए इंटरव्यू में। सो 130 से 195 के आसपास में आए हैं। तो जो मैं पर्सनल विद डिसेबिलिटी की बात कर रहा था, सो ये आप ये नहीं सोचेंगे कि अब ये आ गया है तो अब इससे चेंज नहीं हो सकता है। जुबिन मोहपात्रा, इसका भी बहुत स्ट्रगल है यार बच्चे का। ही वॉज अ वर्किंग प्रोफेशनल वर्किंग इन बैंगलोर। When he was working, he took only 1 week का लीव and gave the attempt और 240 कुछ रैंक लेके आया और आईपीएस बन गया 235। नेक्स्ट ईयर में सोचा अब तो रैंक इंप्रूव करना है, अब तो आईएएस बनना है, जॉब छोड़ दिया। जॉब छोड़ के अटेम्प्ट दिया तो 379 पे बैठ गया। यहाँ पर भी शायद आईपीएस मिला था इसको। तो जॉब कर रहा था तो अच्छा रैंक आया, जॉब छोड़ दिया तो खराब रैंक आया।
फिर इसने आईपीएस की ट्रेनिंग ज्वाइन कर ली, और ट्रेनिंग करते करते कोविड का टाइम चल रहा था, और कोविड में हिज मदर पास्ड अवे। ही वॉज वेरी डिस्टर्ब्ड कि ये ना बहुत कुछ अच्छा नहीं चल रहा है ज़िंदगी में। कोविड का फेज़ हम सब ने देखा है, बहुत आसपास के लोग गए हैं हमारे उस टाइम पे। एंड व्हेन इट्स सच ए डिस्ट्रेस सिचुएशन, व्हेन ही गेव द अटेम्प्ट, ही गॉट ऑल इंडिया रैंक 46। सो जो आपको लग रहा है ना कि ये तो ज़िंदगी यहाँ ख़त्म है, मुझसे नहीं हो पाएगा, ये सब बच्चे हैं, इनकी कहानी आप सुन रहे हैं ना। आप ऐसा भी तो चाहेंगे कि आज के 5 साल बाद मैं या कोई और स्पीकर ऐसा प्रेजेंटेशन दे आपको और आपकी फ़ोटो लगी हो यहाँ पे। वो तो सपना आपको खुद फुलफिल करना पड़ेगा। आपको कोई प्लेट में लगा के तो देगा नहीं, देखो लाइफ में ना, कि बस अब सर ऐसी हमारी फ़ोटो डाल दें या कोई फ़ोटो डाल, ऐसा नहीं होगा यार। एफर्ट्स तो करने ही पड़ेंगे आपको। गौरव है, गौरव ने स्टेप बाय स्टेप किया। पहले उन्होंने स्टेट पीसीएस पास किया। स्टेट पीसीएस पास करने के बाद पहले ही अटेम्प्ट में उन्होंने यूपीएससी में 13 रैंक लेके आ गए। तो ऐसे भी बच्चे होंगे जो ऑलरेडी कहीं जॉब कर रहे हैं स्टेट पीसीएस में या एसएससी में या बैंक पीओ में, उसके साथ में अगर आप एग्ज़ाम दोगे तब भी आपका रैंक बहुत अच्छा आ सकता है। ये जो सक्सेस स्टोरीज़ ना, मैंने आपको, आप सब अलग हो इनसे, इनकी अपनी कहानी है, आपकी अपनी कहानी है, बट हमें एक दूसरे से सीख लेना चाहिए। मतलब दे कैन ओनली एक्ट एज अ मोटिवेशन, बट मोटिवेशन बेटा कितना दिन रहेगा? 5 दिन रहेगा, 10 दिन रहेगा, 15 दिन, फिर वहीं चले जाओगे। सो अगर कंसिस्टेंट मोटिवेशन लेके आना है ना, तो आपको डिसिप्लिन से आएगा। आपको डिसिप्लिन लाना है कि आप हर दिन में 10 घंटे पढ़ेंगे, 12 घंटे पढ़ेंगे, 6 घंटे पढ़ेंगे, और वो डिसिप्लिन जब आपकी आदत बन जाएगी तब आपको मोटिवेशन आएगा। आप में से कुछ जिम जाते होंगे, है ना? तो जिम जाते हो, आप सपोज करो 2 साल से जिम जा रहे हो या वॉक पे जा रहे हो, और अचानक से आपने जाना छोड़ दिया, एक वो वैक्यूम फील होता है ना कि यार दिन कंप्लीट नहीं हुआ, क्लोजर की फीलिंग नहीं आ रही है। वही ये यूपीएससी को पास करने का तरीका है कि आपको डिसिप्लिन लाना है। वो डिसिप्लिन ही आपका मोटिवेशन बनेगा, वो ही आपको जो सक्सेस रीच करनी है उसकी तरफ पुल करता रहेगा। बाकी लास्ट है कोट अच्छा है, वेदर यू थिंक यू कैन और यू थिंक यू कैन नॉट, यू आर राइट। वो डिसेबिलिटी और सोच तो माइंड में है ना, अगर उस माइंड को हम कंट्रोल कर पाए तो देन सक्सेस इज द लीस्ट विच यू कैन गेट। बाकी भी बहुत कुछ आप अचीव कर सकते हैं। देखो यूपीएससी अपने आप में एक एंड नहीं है, ये तो एक मीन्स है। जब आप एक आईएएस बनेंगे तो एक जरिया है जहाँ से आप 100 करोड़ इंडिविजुअल्स का, अपनी फैमिली का, अपने फ्यूचर जनरेशन्स का, उस पर इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हो। सो एज ए टीचर ना, मतलब अब मैं उस स्टेज में पहुँच गया हूँ यहाँ तुम्हारे पेरेंट्स भी पहुँच गए होंगे। 60 साल की एज में ना फिर वो एक ऐसा क्राइटेरिया आ जाता है कि अब मुझे देश के लिए कुछ करना है, अब मेरा देश अच्छा होना चाहिए, अब हम वहाँ इम्पैक्ट क्रिएट करेंगे। सो देखो बच्चे तो मेरे पास आ ही जाएंगे, उसका तो इशू नहीं है, रैंक वैंक भी आ जाएंगे। 200 सिलेक्शन बहुत होते हैं यार। अब मुझे अच्छे आईएएस चाहिए, अब मुझे वो चाहिए जो 2047 जो अभी मोदी जी चाह रहे हैं, वो चाहने और करने में एस्पिरेशंस और अचीवमेंट का जो गैप है ना, उसको जो फिल करना है, वो एक अच्छा आईएएस ही कर सकता है। सो मेहनत करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि यूपीएससी की जर्नी या इसको पास कर लोगे तो ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी, बट संसाधन बढ़ जाएंगे, आपका इम्पैक्ट बढ़ जाएगा, पूरी गवर्नमेंट मशीनरी आपको हेल्प करेगी जो आपके थॉट्स हैं उनको फुलफ़िल कराने के लिए। सो मेहनत करते हैं, कोशिश करेंगे कभी और कोई ऐसी कहानियों पे हम वीडियो बनाएं तो उनमें आपके भी फ़ोटो आए, या कोई और बनाएगा, हम नहीं बनाएंगे तो कोई और बनाएगा। सो चलो लग जाते हैं काम पे। थैंक्स।